अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज़ हैं उन कपल्स की तरफ से जो आईवीएफ करवाना चाह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना चाह रहे हैं। तो आज हम इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राबिया नौशीन है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में और वो क्वेरीज़ जो पेशेंट्स की तरफ से आ रही हैं उनको आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे आईवीएफ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर कि आपका अगर वर्कअप हुआ है, फीमेल और मेल का दोनों पार्टनर्स का वर्कअप ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा मसला निकल आया है जैसे मेल्स में लो स्पर्म काउंट है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, नॉर्मल स्पर्म्स कम हैं, और फीमेल्स में कोई ट्यूबल ब्लॉकेज आ गया है, ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम था, हाइड्रोसेल्पिंग्स जिसको हम बोलते हैं, या पायोसेल्पिंग्स था, तो इसमें दोनों पार्टनर्स का वर्कअप ज़रूरी है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। लाइक मेल में अगर लो स्पर्म काउंट है, मॉर्फोलॉजी यानी कि नॉर्मल उसके स्पर्म्स कम हैं या नहीं है नॉर्मल स्पर्म्स, और मोटिलिटी भी कम आ रही है, फीमेल पार्टनर में देखा जाए तो उसके अंदर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, ट्यूब्स का मसला है, ब्लॉकेज हो गई है, यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है और 2 इयर्स हो गए हैं आपको कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही और सारे वर्कअप के ऊपर कोई ना कोई आपकी मेल या फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम आया है, तो फिर यू शुड डेफिनेटली गो फॉर आईवीएफ। और जितनी यंग एज में आप इसको परसू कर लें इस आईवीएफ की ऑप्शन को, तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईवीएफ एक तो बहुत सारी फैमिलीज़ का कंसर्न्स है और फ्रेंड्स रिलेटिव्स इधर उधर से सुन के भी आते हैं कि मैम ये तो लीगल नहीं है, इस तरह नहीं करना। तो उसके अंदर वो जो चीज़ जिसके साथ वो मिसकंसेप्शन है वो है इट्स अबाउट सरोगेसी, जो कि हम पाकिस्तान में नहीं करते हैं। और जो आईवीएफ है उसके अंदर तो आपके ही पार्टनर के, आपके हस्बैंड के ही स्पर्म्स लिए जाते हैं और फीमेल पार्टनर के एग्स लिए जाते हैं। तो दोनों पार्टनर्स की हम एग्स और स्पर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैम इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। फ़ायदे तो मैंने अभी पहले भी बता दिया कि उन कपल्स में जो कि नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे, कोई प्रॉब्लम है फीमेल या मेल पार्टनर के अंदर, तो उसके अंदर फ़ायदा है आपको। अगर आप आईवीएफ करें तो इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। और अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है यानी कि मेल और फीमेल के दोनों के टेस्ट कराए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकला, उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उसके अंदर भी आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट कोन्स, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस में ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से तो कपल गुजर है, स्पेशली फीमेल, क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और जब ये स्टार्ट किया जाता है ट्रीटमेंट तो फिज़िकल ट्रॉमा भी है, क्योंकि हम बहुत हाई स्टिमुलेशन दे रहे होते हैं ओवरीज़ को, तो उसकी वजह से टेंडरनेस है, ब्लॉटिंग और लोअर एब्डोमिनल पेन, इस तरह के कॉमनली सिम्टम्स देखने में आ जाते हैं। और एक और डिसएडवांटेज तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये है कि गारंटी नहीं है रिजल्ट्स की। 40% सक्सेस रेट है और जो कि मैक्सिमम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 100 ख़वातीन का आईवीएफ करें तो उसमें से 40 को प्रेगनेंसी होगी लेकिन 60 को फिर भी नहीं होगी, तो होप्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं पेशेंट की। मिरेकल आप एक्सपेक्ट करें तो हो भी जाता है, 40% में मिरेकल होता भी है।
तो ऐसा नहीं है कि इसका सक्सेस रेट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपनी होप्स को बहुत ज़्यादा हाई रखना ये फिर एक और ट्रॉमेटिक चीज़ होती है पेशेंट्स के लिए। तो ये कुछ क्वेरीज थी जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस थे पेशेंट्स के, जो हमने आज एड्रेस किए। इसके अलावा भी अगर आपको IVF के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप IVF प्लान कर रहे हैं तो यू कैन टेक माई अपॉइंटमेंट थ्रू मरहम। थैंक यू सो मच।